कर रही थी। डांग की बेटी जिन्होंने यहाँ पर रहकर अपने ही लोगों को शिक्षित और संस्कारी करने का प्रण लिया है, ऐसी कहा गई माता जी। हाँ, आप अब यहाँ की कुछ बातें करेगी। बोलो रामचंद्र भगवान की, शबरी माता की जय, शबरी माता की जय। ढोलकी बिलगी क्या घे कहा कर लय बाबा कोणी ढोलकी लावो आता पुढे ये। हिस्टोग्राम ऑन करने तो आपला ढोलकिया खाना बस बोलो शबरी माता की, सबरी आंगन झाड़ती व सबरी आंगन झाड़ती, सबरी आंगन झाड़ती व सबरी आंगन झाड़ती, सबरी आंगन झाड़ती व सबरी आंगन झाड़ती, सबरी आंगन झाड़ती व सबरी आंगन झाड़ती। आंगण झाडती वाता येईल माझ्या राम, आंगण झाड़ती वाता येईल माझा राम, अंगण झाडती वाता येईल माझा राम, आंगण झाड़ती वाता येईल माझा राम। सबरी अंगण झाडती व सबरी अंगण झाडती, 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 सबरी रांगोळ पुरती व सबरी रांगोळ पुरती, सबरी रांगोळ पुरती व सबरी रांगोळ पुरती, ओ रांगोळ पुरती वाता येईल माझा राम, रांगोळ पुरती वाता येईल माझा राम, सबरी अंगण झाडती व सबरी अंगण झाडती, सबरी अंगण झाडती व सबरी अंगण झाडती, सबरी अंगण झाडती व सबरी अंगण झाडती, सबरी अंगण झाडती व सबरी अंगण झाडती। संतराम महाराज जी की प्रेरणा से, नडियाद से प्रेरणा लेकर ये यशोदा दीदी जिन्होंने अभी शबरी माँ का भजन गाया, वो हरिद्वार जाकर, अयोध्या जाकर राम कथा की पूरी तालीम उन्होंने ली। वहाँ से प्रशिक्षण लेकर यहाँ जनजाति बंधुओं को कितने वर्षों से राम कथा सुनाने का प्रण लेकर यहाँ बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छा विद्यालय और निवासी व्यवस्था उन्होंने आरंभ की है। मैं कहूँगा अब वो अपनी बात करेगी। शबरी माता की जय, मातंग ऋषि की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। परात्पर परब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री सीतारामजी એમના સેવામાં નિત્ય નિરંતર ઉપસ્થિત આ કળિયુગમાં સિદ્ધ એવા મારુતિનંદન અસુરનિકંદન ભવભય ભંજન શ્રી હનુમાનજીના ચરણોમાં મનરૂપી પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરી અહીંયા ઉપસ્થિત મારા ગુરુજનો, મારા સાથી ભાઈઓ, કથાકાર ભાઈઓ બહેનો અને ધર્મજાગરણના પદાધિકારીગણ, એમ કહેવાય કે આજે આ સંઘ ના હોત તો આ દંડકારણ્યની અંદર આ ધર્મની ધજા, સ્વામીજી ગુજરાતી સમજે કે હિન્દી? આ ધર્મની ધજા કદાચ આજે આ આખું ડાંગ અસીમાનંદ સ્વામીજી પછી, જ્યારે સ્વામીજી જેલમાં ગયા પછી જે આખું ડાંગ ધર્મ પરિવર્તન તરફ જઈ રહ્યું હતું,
એ બચાવવાનું કારણ એક ને એક કે આપણી સંસ્કૃતિ બચે, આપણું આ ડાંગની અંદર જે અમારા દેવી દેવતાઓ, આપણા જે આદિવાસી સંસ્કૃતિ છે એ બચે, એના માટે સંઘના અનેક આયામો, જેમાં એક ધર્મ જાગરણ. આજે ધર્મ જાગરણ ખડા પગે ઊભા રહી અને અમારા જેવાને બોલાવીને આપણે બધાએ સાથે મળીને ધર્મની ધજા ધકાવવાની છે. આજે આપણા બધા ડાંગવાસીઓનું અહોભાગ્ય છે, જ્યાં એક સમયે પ્રભુ રામ માં શબરીના ઝૂંપડી આવ્યા એમ કહેવાય, અને માં શબરીને ત્યાં આવી નવધા ભક્તિ કહીને ગયેલા. ખબર હે ના? માતા શબરી આપણે રામલા બોરા ખાવાડની, હા, કાંદ મૂળ લઈ ખાવાડની, અને મગજ દુસરલા માણસા ના એટલે આપેલા ભોળવેન લઈ ગયા. परंतु आज आपले दंड करने ना सौभाग्य है स्वामी जी. आज हम सबका सौभाग्य है, हम सब ने भगवान नहीं देखे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे संत ही हमारे भगवान है. और संतों का पदार्पण ऐसे ही होता रहेगा. तो मैं इस डांग की बेटी आपके चरणन की एक बहुत छोटी सी अकिंचन मात्र जीव हूँ. वो जीव मैं संकल्पित होती हूँ, और कल भी हम जिन जिन गांवों में जाएंगे वहाँ भी हम संकल्प करवाएंगे कि इस दंडकारण्य को हम धर्म, सत्य, सनातन धर्म की ओर वापस ले आएंगे. और वही जो दंडकारण्य जब राम जी के समय में था, जो राम जी के आने की प्रतीक्षा शबरी करे और राम ना हो तो भी राम को आना पड़े, ये दंडकारण्य राम को आने के लिए विवश कर दे, वो दंडकारण्य आज અહીંયા આપણે જે બી કર્યું છે, અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કે વર્ષો પહેલા કુંભ, આપણે કુંભના નામથી પૂજ્ય મોરારી બાપુ, એના પહેલા પરમ પૂજ્ય અસીમાન સ્વામીજી, પરમ પૂજ્ય રામદાસજી મહારાજ, જે હાલે નડિયાદ સંતરામ મંદિરના મહંત છે, એમની પ્રેરણા, એમની ઈચ્છા, અને એમણે જે આ ખોજ કરી કે આપલા જો ચમક ડુંગર, જેને અહીંયા આ કહેવાય ચમક ડુંગર, જ્યાં દર પૂનમે 11 આવા દિવસોએ દીવો સળગતો, અને એ દીવો સળગતો અહીંના ભગત ભુવાઓ બધા કહેતા કે આ ચમક ડુંગર પર મતંગ ઋષિ રહેતા, અને મતંગ ઋષિની શિષ્યા એ માં શબરી એ સુબીર ગામમાં રહેતી. સુબીર ગામના જે રાજા હતા એમની દીકરી હતી, અને એ સુબીર ગામની શબરી અહીંયા પંપા સરોવર રહી, સાધુ સંતોની સેવા કરી, અને આ પંપા સરોવર નીચે છે એ પંપા સરોવરમાં સંતો નાવા જતા, સંતોની સેવા કરતી. આપણે તો કોલ કિરાત ને ईंधन पाती, ईंधन पात किरात मिटाई, ईंधन पात किरात मिटाई, और हम कुछ नहीं जानते. लेकिन यही जब राम जी आते हैं तो राम जी के दर्शन मात्र से यहाँ सत्य सनातन धर्म की ध्वजा फहराती है. और राम राम बोलने वाले यहाँ के लोग, जब यहाँ संतों का पदार्पण नहीं होता है, तब जाकर के ये लोग, भोले भाले लोग, क्रॉस पहनना शुरू करते हैं. एक डब्बा तेल दिया जाता है और धर्म परिवर्तन होता है. उनको ये नहीं पता है कि हमारे तो जैसे राम वैसे यीशु, शायद. लेकिन जब पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग और ऐसे हमारे प्रचारक और साधु संतों का बहुत कम आना हुआ, इसीलिए आज एक स्वामी जी थे. जब एक स्वामी जी थे तो पूरे डांग को सत्य सनातन धर्म की ध्वजा फहराई. लेकिन स्वामी जी को जब जेल जाना पड़ा तो धर्म जागरण खड़ा हुआ, और धर्म जागरण संघ के माध्यम से इन वनवासी बच्चों को, मैं वनवासी, मैं आदिवासी, मैं जनजाति समाज की बेटी, ऐसे ये बेटियों को संघ ले जाकर के अयोध्या वृंदावन में 9 महीने का प्रशिक्षण दे करके, और अपने अपने क्षेत्र में जो भगवान की भक्ति की ध्वजा फहरानी है, वो संघ ने सिखाया. और वो संघ आज यहाँ पर पूज्य गुरु जी उपस्थित है. हम सब पूज्य गुरु जी के माध्यम से पढ़ लिख के यहाँ आकर के जो काम कर रहे हैं, ऐसे गुरु जी भी उपस्थित है. हमारा सौभाग्य है. और सबसे बड़ी बात, अखेर ईसा बेस में बेस गोठवी आपले माटे, तो आपले भगवान है रहा का? कोणाला तरी भगवान दिसना? काय भगत दिसना? काय भगत पाठी मागते हो?
भगत बी भगवान ने दिसले तर आज साक्षात आपले डांगમાં ભગવાન આના અને આપણે ऐसा સમજूला પડો આપણે માટે ભગવાન પોતાના કામ છોડીને જીસા એક દિવસ સબરી માતા લા દર્શન દેવલા ભગવાન આનેલ ઈસા આજ આપલે માટે ભગવાન આના હા અને આપલે માટે જદો ભગવાન આના હા તો એ ભગવાનને દોન ગોઠી આઈકું ભગવાનને હારી આપલે બીસુ તેના દર્શન કરું તીજ આપલે માટે પુણ્યના પ્રતાપ આ જદો सांगाय जहानी काय पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता आपले रामायण में सांगजो न आपले चौपाई भी लावजो वाय वाय महाराज जी थोड़ा थोड़ा चौपाई का गान इन लोग से बहुत कुछ कुछ तो ईसा आपले दारी भगवान आना तो भगवान ना दोन शब्द ऐकूं आपला सौभाग्य हा और जे भी आज अठा हा ये उद्या जठा कार्यक्रम हा तठो भी आपले વધારે સંખ્યામાં જાવ અને આપણે ખૂબ સરસ રીતના ભગવાનના આશીર્વાદ લેવ વિશે ભગવાન આગળના કાર્યક્રમ માટે જી બી હવા સંચાલક ભાઈકુભાઈ આગળ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मंचस्थ विराजमान महाराज श्री संतवृंद भाइयों तथा बहनों, કહેવામાં આવે છે કે ક્ષણમપી સજ્જન સંગતિ રેકા ભવતી ભવાર્ણવતરણે નૌકા, કે એક ક્ષણ પણ જો આપણને સંતોની સજ્જનોની સંગતિ જો મળી જાય તો આપણને આ ભવસાગરમાંથી એ પાર કરવા માટે પર્યાપ્ત છે. તો આપણને સજ્જનોની સંગતિ ક્યારે મળે છે અને કઈ રીતે મળે છે? તો માતા શબરીને તો બધા જાણો જ છો અહીંયા કને કે કેવી રીતે માતા શબરી રોજ સવારના વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને સ્નાન કરી સ્વચ્છ થઈ પોતાના ઘરને સ્વચ્છ કરી આંગણું વાળતી, આંગણું વાળીને માર્ગ સ્વચ્છ કરતી કે ક્યારેક તો શ્રીરામ આવશે અને જ્યારે શ્રીરામ આવશે ત્યારે તેમને માર્ગમાં આવતા કાંટા કાંકરા કંઈ વાગી ન જાય એટલા માટે કાંટા કાંકરા સાફ કરતી, ફૂલ વછાવતી, પોતાના ઘરમાં ઠંડુ પાણી રાખતી કે એ આવે તો એમને ઠંડુ પાણી દેવા થશે, એમને કોઈ જ અસુવિધા ન થાય એના માટે ખૂબ પોતાનો પ્રયત્ન કરતી અને રોજ શ્રીરામની પ્રતીક્ષા કરતી, બોર લેવા જતી. અને એ તો તમે બધા જાણો જ છો કે એ માતા શબરી બોર ચાખીને રાખતી કે શ્રીરામને જ્યારે એ બોર દે તો ખાટા ન લાગી જાય. આવી શ્રદ્ધા જ્યારે મનમાં થાય ત્યારે આપણને સત્સંગતિની પ્રાપ્તિ થાય, જેવી રીતે માતા શબરીને શ્રીરામની પ્રાપ્તિ થઈ. તમારા લોકોમાં આટલી બધી શ્રદ્ધા જોઈને આજ મહારાજ શ્રી શંકરાચાર્યજી મહારાજનું આગમન અહીંયા થયું છે અને આવા આગમનના કારણે અહીંયા આપણ લોકોને સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આવા સત્સંગનો આપણે લાભ ઉઠાવીએ અને મહારાજશ્રીના આ સત્સંગનો આપણે લાભ ઉઠાવીએ. એના પહેલાં બિરુદાવલીનો પાઠ થશે, તો કૃપા કરીને સાવધાનીથી બિરુદાવલીનું શ્રવણ કરશો. ઓમ સજયતિ સિંધુરવદનો દેવો યત્પાદપંકજસ્મરણમ વાસરમણિરિવ તમસાં રાશિં નાશયતિ વિઘ્નાનાં નારાયણ સમારંભાં શંકરાચાર્યમધ્યમાम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः निखिलनिगमागमसारहृदयाः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारिका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषित
श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य आचार्य महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय जय राम। श्री जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की जय। आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। शबरी माता की जय। हर हर महादेव। मंचस्थ संत वृंद, कार्यक्रम के आयोजक गण, देवियों सज्जनों, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के स्वरूप थे। वाल्मीकि जी कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमाः। श्री राम जो करते थे वो धर्म हो जाता था, अर्थात साक्षात धर्म का विग्रह थे। वो विग्रह होता है ना, જે બી રીતે આ હનુમાનજીની મૂર્તિ છે ને પાછળ હનુમાનજી છે ને, માતાજી છે, માતાજી સહી હનુમાનજી પણ હોય હશે કંઈ, તો હનુમાનજીની મૂર્તિ છે, માતાજીની મૂર્તિ છે, તો આ વિગ્રહ છે। इनके ध्यान के आधार पर इनकी मूर्तियों की हम स्थापना कर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उनका आश्रय लेकर उनकी पूजा कर हम धर्म पालन का संदेश प्राप्त करते हैं। हमारी सनातनी हिंदू परंपरा में प्रतीकोपासना का विधान है। ये भगवान के प्रतीक हैं, लेकिन परमात्मा श्री राम तो साक्षात स्वयं ही धर्म के स्वरूप हैं। वो जहाँ जहाँ गए और जो उन्होंने किया, जहाँ जहाँ वो गए वो धर्म स्थान हो गया, और जो उन्होंने किया वो धर्म पालन की पद्धति बन गई, मार्ग बन गया। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ बताया कि यहाँ पंपा सरोवर है, भगवान श्री राम यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे। मारीच ने बहुत समझाया रावण को, रावण नहीं माना। अंत में मारीच ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बात मान करके मृग बन जाऊंगा तो राम अपने बाण से मुझे मार देंगे। रावण ने कहा, यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम मार देंगे। अगर हमारी बात मानी तो राम मारेंगे, और नहीं मानी हमारी बात तो रावण हम मार देंगे। तो मारीच ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हें सलाह दी है कि सीता जी का अपहरण करना है, वो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः
अप्रियस्य च वक्ता च प्रिय बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। तुम्हारे पक्ष की बात कहने वाले, तुम्हारे अनुसार तुम्हें चलाने वाले, यानी मनमाना कराने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सन्मार्ग पर चलाने का उपदेश देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, सच्चा दोस्त होता है और सच्चा साथी होता है। आप सन्मार्ग पर चलने नहीं जा रहे हैं, आप दैत्यराज हैं और बहुत बड़ा राज्य आपने प्राप्त किया है, स्वर्णमयी लंका को प्राप्त कर लिया है। ये अधर्म करके आप आपका ही नहीं पूरे दैत्य वंश असुर वंश का सर्वनाश कर देंगे। लेकिन रावण को एक बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सलाह लेने नहीं आया हूँ, आदेश का पालन करवाने के लिए आया हूँ। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मृग बनना पड़ेगा। मारीच ने तब विचार किया कि अगर मैं मृग नहीं बनता हूँ और नहीं जाता हूँ तो रावण मार देगा, जाऊँगा तो श्री राम मार देंगे। तो रामादपि मर्तव्यम रावणादपि उभयो अपि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः। अगर दोनों में से किसी एक के हाथ से हमारी मृत्यु होनी ही है तो फिर हम श्री राम के हाथों से अपना उद्धार करेंगे, पापी के हाथों से अपना शरीर क्यों त्याग करें। ऐसा सोच करके और मारीच मृग बन जाता है और जहाँ सीता जी की कुटिया थी वहाँ भ्रमण करने लगता है। सीता जी मृग को देखती हैं, पुष्प चयन कर रही थी, लक्ष्मण को कहती हैं, आर्यपुत्र श्री राम को कहती हैं, इसका ये मृग मुझे चाहिए, या तो जीवित ला दीजिए या मृत ला दीजिए। लक्ष्मण जी समझाते हैं, श्री राम भी समझाते हैं, लेकिन सीता जी नहीं स्वीकार करती हैं, नहीं मानती हैं। भगवान कहते हैं आपका जो मायका है मिथिला, उसमें सोना ही सोना, जो आपकी ससुराल है पूरा महल ही स्वर्ण का है। क्यों स्वर्ण की आकांक्षा आपके मन में पैदा हो रही है, क्यों स्वर्ण चाहिए आपको। लेकिन असंभवम है मृगश्च जन्मो तथापि रामे लुलभे मृगाय प्रायः समुत्पन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। जब संकट आना होता है, विघ्न आना होता है तो ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े धीमान यानी बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि भी विपरीत विचार करने लगती है। सीता जी ने अपने विपरीत विचार श्री राम के मन मस्तिष्क में भर दिए। श्री राम ने धनुष बाण उठा लिया, जाएंगे। लक्ष्मण ने रोका, भैया ये कपटी मृग है, कपट मृग है, ये असली नहीं है। श्री राम ने कहा कि अगर कपटी होगा तो मैं इसका उद्धार कर दूंगा। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, भगवान तो उद्धार करते हैं। जिनको मारा उनका भी उन्होंने उद्धार ही कर दिया, संसार सागर से पार कर दिया। मैं इसका उद्धार कर दूंगा और अगर ये असली होगा तो भी इसका उद्धार कर दूंगा, दोनों ही बात हो जाएगी। भगवान जानते थे, भगवान ये सब लीला जानते थे। ये हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसको समझना बड़ा कठिन है। सीता जी, उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सीता जी से कहा, तुम पावक मोह करहु निवासा। पावक माने अग्नि, आप अग्नि में निवास करो, मुझे कुछ विशेष काम करना है, निशाचरों का उद्धार करना है, निशाचरों का वध करना है। आप साथ में रहोगी तो आपकी रक्षा करने का मैं प्रयास करूंगा, तो अपने काम को सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए लंका में युद्ध के बाद श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली। लोग कहते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, कि वो आक्षेप करे छे ना लोग एना उत्तर सांभળી लो। आज उत्तर छे, तुम पावक मोह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। ये शूर्पणखा के प्रसंग के बाद आगे पीछे खरदूषण जब आने वाले थे तब की चौपाई है। और यहाँ श्री राम ने जो वस्तु जहाँ रखोगे आप वहीं से तो निकालोगे,
जिसकी स्थापना आप जहाँ करोगे वहीं से प्राप्त करोगे। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जी के मंदिर जाना ही होगा। तो उन्होंने अग्नि में सीता जी को स्थापित किया था रावण के उद्धार तक, माने रावण के वध तक। जब रावण का वध हो गया, पुष्पक विमान आ गया, तो उन्होंने अग्नि में से सीता जी को प्रार्थना करके बाहर निकाला। दशरथ जी आ गए, वहाँ तमाम देवता आ गए। अब बहुत लंबी कथा है, कहवानो अर्थ सूझे। वहाँ से सीता जी का अन्वेषण करते करते, हे खग मृग तुम नभचर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हंस सारस संगुष्ठाम वंदे गोदावरीम नदीम। हे गोदावरी नदी, तुमने सीता जी को देखा है। हे वृक्ष, तुमने सीता जी को देखा है। हे मृग शावक, तुमने सीता जी को देखा है। वृक्षों से लिपट लिपट करके भगवान पूछते पूछते आगे जाते हैं। जटायु मिलते हैं, कबंध मिलता है, फिर शबरी जी के आश्रम में आ जाते हैं। सबरी ने ही सीता जी की प्राप्ति के लिए किष्किंधा का मार्ग बताया। सुग्रीव के लिए, सुग्रीव से मित्रता करने का उपदेश सबरी ने ही दिया। और भगवान आएंगे, यह बात सबरी के गुरु मदंग ऋषि ने सबरी से कह दिया था। तुम अपनी निष्ठा का त्याग नहीं करना, प्रतीक्षा करते रहना, परमात्मा मिलेंगे, आएंगे। गुरु की बात पर विश्वास, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। हमारी जब निष्ठा बनती है तब फल की प्राप्ति हुआ करती है। गुरु और वेदांत के वाक्य में जिसकी निष्ठा होती है उसे सफलता प्राप्त होती है। तो सबरी माता ने बताया कि सुग्रीव जी आपकी सहायता करेंगे। तब भगवान किष्किंधा की पंपा की ओर आगे बढ़े। हनुमान जी मिले, फिर सुग्रीव मिले, फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपस में बाली का उद्धार किया। ये सब भगवान की लीला। भगवान की लीला क्या मतलब क्या है कि दो वस्तु होती है, एक होता है रूप और एक होता है नाम। तो नाम सुना जाता है और रूप देखा जाता है। रूप देखा जाता है तो मन माया प्रकृतिर जगत, चार नाम एक रूप। नाम चार हैं, अलग अलग हैं, रूप एक है, स्वरूप एक है। कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ वित्तेवं विचतुर्विधा, घटाकाश महाकाशो जलाकाशा ब्रखे यथा। एक ही आकाश के चार विभाग हो गए, एक ही चेतन के चार विभाग हो गए, एक ही चेतन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन गया। एक ही, वैकुंठ में तो एक ही है, त्रिपाद विभूति में विष्णु भगवान, और उन्होंने अपने चार रूप धारण किए। और जो यज्ञ नारायण भगवान दशरथ को चरु तस्मई खीर दे रहे थे, उसमें अपने चार विभाग बना करके बैठ गए। वही तस्मई रानियों ने खाई और वो गर्भवती हुई। लेकिन विष्णु भगवान वैकुंठ में कम नहीं हुए। आप लोग कोई भी काम करेंगे तो शक्ति का क्षय होगा, लेकिन भगवान की वैकुंठ में कमी नहीं हुई। और यहाँ चार रूप उन्होंने धारण कर लिया। यही उनका ईश्वरत्व है, यही भगवतत्व है। परमात्मा श्री राम ने धर्म करके दिखाया, धर्म का पालन स्वयं करके दिखाया। उपदेश नहीं दिया, स्वयं करके दिखाया। देखो इसको धर्म कहते हैं, ये धर्म है। माता की आज्ञा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कर करके उन्होंने दिखाया कैसे धर्म का पालन किया जाता है। इसी तरह से हम सबको अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म हिंदू धर्म को के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आधा दूध और आधा पानी। हमारा सनातन धर्म तो शुद्ध दूध है, उसमें अपना अपना पानी डाल रहे हैं लोग। पानी डाल करके हमारे धर्म में विकार पैदा करना चाहते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी गए तो उन्होंने कहा हम अभिषेक करेंगे।
तो गांव के लोगों ने कहा गरीब गांव है, यहाँ तो इतना दूध होता नहीं है, अभिषेक आप कैसे करोगे? कहा छाछ होता है कि नहीं, छाछ से करेंगे। बोले छाछ मिलेगा तो छाछ से अभिषेक करेंगे। तो सारे गांव के लोग छाछ इकट्ठा करके ले आए। तो महात्मा जी उंगली डाल करके देखते थे कि छाछ असली है कि नकली है। असली छाछ उसमें चिपक जाएगा, लिपट जाएगा उंगली में। जो गाढ़ा हो ना, जाड़ा हो, जो पतला हो नहीं निकलता। अंत में मालगुजार आए, मालगुजार ने भी 1 लीटर छाछ डाला। महात्मा ने देखा इसका छाछ असली है, इसका छाछ असली है। तो उसने गांव वालों से पूछा महात्मा ने कि भाई इनका छाछ असली है और तुम्हारा छाछ नकली है, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने हमारे साथ? तो गांव बोले महाराज हमारे पास ना गाय है, ना भैंस है, ना दूध होता है और ना छाछ होता है। ये गांव का पटेल है, इसी की यहाँ दूध की डेयरी है, गाय भी है और भैंस भी है। हम लोग रोज इसी के घर से छाछ लाते हैं और कढ़ी बनाते हैं। आज आपने मांगा तो आधा छाछ हमने घर में रख लिया और आधा पानी मिला करके आपको दे दिया। जितने भी ये संप्रदाय वाले हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब हमारे छाछ में पानी मिलाते हैं। छाछ तो पटेल की ही है, बाकी सब इनका पानी है। जो संप्रदाय वाले हैं और दूसरे धर्म वाले हैं, मजहब वाले हैं, रिलीजन वाले हैं, ये सब अपने हमारे सनातन धर्म में पानी मिला करके उसको दूध और पानी को एक करना चाहते हैं। जब दूध और पानी को एक करने की कोशिश होती है तो न वो दूध रह जाता है न पानी रह जाता है। यही इनका प्रयास सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। हजारों वर्ष तक विधर्मियों ने हमारे ऊपर शासन किया, 200 साल तो अभी अंग्रेजों ने शासन किया। फिर से हम पर कोई शासन न करे, इसके लिए एक सबसे पहला काम अपने धर्म का पालन करना, हिंदू धर्म का पालन करना। दूसरा काम सबसे बड़ा, हम सब एक रहें, एकता, सबको एक हो जाना चाहिए। कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं ये महात्मा लोग हैं, ये लोग हैं। अभी वो माता जी बता रही थी कि धर्म जागरण मंच वालों ने उनको अयोध्या भेज करके पढ़ाया, लिखाया, मौका दिया, पैसा दिया, खर्चा किया, रहने की सुविधा की। आज गांव-गांव में जाकर के वो प्रचार कर पा रहे हैं। तो बहुत सी संस्थाएं आप लोगों के साथ जुड़ करके और आपके आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता केवल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एकजुट रहना है बस। किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। ये सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोभ देकर के धर्म परिवर्तन करते हैं। सेवा के नाम से विदेशों से फंड लाते हैं। और जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो गांव में रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, वहाँ विदेशों से क्या है 1 लाख रुपया ले आएंगे, 1 लाख रुपया ले आएंगे। भारत में वो 75 लाख हो जाएगा सेवा के नाम से। हम आदिवासियों को भोजन कराएंगे, वनवासियों को भोजन कराएंगे, जनजाति को भोजन कराएंगे, भील जाति को भोजन कराएंगे, भील जाति की बच्चियों की शादी करेंगे, उनको कंबल देंगे, कपड़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कह करके आप लोगों के नाम से विदेशों से रुपया लाते हैं। वहाँ से 1 करोड़ ले आए, वो भारत में 75 करोड़ हो जाता है। थोड़ी बहुत खर्च करते हैं आप लोगों के बीच में, डबल रोटी, बिस्किट, दलिया, चॉकलेट, ये सब ला करके आपके बच्चों को दे देते स्कूलों में, और धीरे से क्रास पहना देते हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हम यदि सावधान रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हिंदू धर्म का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा धारण करने वाला धर्म है, सबको साथ में लेकर के चलने वाला धर्म है। हमने अभी बताया उस गांव में प्रकृति की पूजा करने वाला हमारा धर्म है। तो सूर्योग्निर ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खम्मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि ने। भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाने लगे, उद्धव ने पैर पकड़ लिए, आप चले जाएंगे
मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, नहीं, तुम्हें रहना है, सनातन धर्म की सेवा करना है, धर्म का प्रचार करना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, ज्ञान का प्रचार करना है। कैसे करूँगा? आप तो चले जाएंगे, मैं आपको कहाँ देखूँगा? तब भगवान ने ये बात कही, सूर्योग निर्ब्राह्मणो गावो, मैं सूर्य में निवास करता हूँ, ब्राह्मण में निवास करता हूँ, प्राणी मात्र में निवास करता हूँ, भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, प्राणी मात्र में मैं निवास करता हूँ, वैष्णव भगवान के भक्त में निवास करता हूँ, मैं आकाश में निवास करता हूँ, धरती में निवास करता हूँ, जल में निवास करता हूँ, वृक्षों में निवास करता हूँ, स्थावर जंगम में निवास करता हूँ, धरती के कण कण में मेरा निवास है, नर्मदा का एक एक कंकर संकर के रूप में पूजा जाता है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म जैसा, हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म हो नहीं सकता। और हम तो इतना कहते हैं कि दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बस। बाकी सब संप्रदाय है, ये मजहब है, संप्रदाय है। धर्म तो एक ही है। और धर्म शब्द का किसी भाषा में, किसी देश में कोई पर्याय नहीं मिलेगा। धर्म धर्म ही है, बस। इसलिए धर्म की रक्षा नु अर्थ सूझे। अब ये धर्म की रक्षा का अर्थ है धर्म का पालन करना। धर्म हमारी रक्षा करेगा कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, है ना? आप धन पैसा इकट्ठा क्यों करते हो? धन शा માટે ભેગા કરો છો? तिजोरी में राखो छो, એટલી મોટી ચાબી રાખો છો, बैंक में राखो छो, पैसा શા માટે ભેગા કરો છો? आपत्ति में धन काम आवશે, बराबर? ધનની તમે રક્ષા કરી ને, તો ત્યારે તમારા દીકરા છોકરા બીમાર થયા તો ઔષધિ માટે તમે રૂપિયાની કમી નહીં પડે। इसी तरह से जब आप धर्म का पालन करोगे तो धर्म आपके पास होगा, धर्म का फल आपके पास होगा। तब ये सिद्धांत लागू होगा कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। कब रक्षा करेगा? जब धर्म आपके पास होगा। बीजी बात, आप चले जा रहे हैं, अकेले हैं, एकला छो तमे, सामने से चार लोग आ रहे हैं, चारों के हाथ में डंडा है और आपको मारने को डंडा ऊपर उठाते हैं। वो क्या करोगे आप? आपके पास लकड़ी भी नहीं है, डंडा भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, चाकू भी नहीं है और आप अकेले। क्या उपाय है? आपका सिर्फ आपके सिर के ऊपर मार देंगे तो सिर फट जाएगा, खून निकलेगा, लहू बहेगा, मृत्यु हो जाएगी। कौन सहायता करेगा उस समय आपकी? तो आपके दोनों हाथ उठेंगे, ये सिर के ऊपर दोनों हाथ आ जाएंगे अपने आप। तो डंडा हाथ में लगेगा, हाथ टूट जाएगा, दूसरा लग जाएगा, सिर फट जाएगा, बीजा मरते नहीं। सही? किसने सहायता की? जो आपके पास में था, तुम्हारा नजीक था। सबसे नजदीक कौन था? हाथ थे, हाथ ने तुम्हारी रक्षा की। धर्म का पालन करोगे, धर्म आपके पास होगा, वो आपकी रक्षा करेगा। स्वर्ग जावा माटे, स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कहीं दादरा नहीं। धर्म का पालन करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, धर्म का पालन करने से ही सुख की प्राप्ति होगी, धर्म का पालन करने से ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म का पालन करने से ही लोग आपका सम्मान करेंगे। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मात्मा के पीछे पीछे लोग जाते हैं, धर्मात्मा के पीछे पीछे लोग जाते हैं। इनकी महाराज की बात लोग क्यों सुनते हैं? और उस माता जी की बात क्यों सुनते हैं? जो संत महंत हैं, ये जागरण मंच वाले हैं, इनकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो धर्म के मार्ग पर चलने वालों के पीछे गांव वाले चलते हैं, ये धर्म का फल है। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे भोजन नहीं छोड़ सकते, ऐसे धर्म का पालन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे शरीर के लिए नींद आवश्यक है, जल आवश्यक है, भोजन जरूरी है, इसी तरह से धर्म का पालन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितना करना है? कितने धर्म का, કેટલા ધર્મનું પાલન કરીએ, કેટલા સમય કરીએ? एक घड़ी, आधी घड़ी,
आदि में पुनि आद, तुलसी संगति साधु की कटहि कोटि अपराध। साधु की संगति, एक क्षण की संगति मिल जाए। एक कब मिलती है साधु की संगति? जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। दयालु कृपालु की जब दया होती है तब किसी संत की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि होती है, उसके चरण में बैठते हैं। सबरी बैठी चरण में, सबरी माता ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, यही उनकी तपस्या थी सबसे बड़ी। उन्होंने कहा मैंने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। गुरु ने जितना बताया था, भगवान श्री राम ने उसके मस्तक पर हाथ रख पूछा तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल गया? उसने कहा, सबरी माता ने कहा मैंने तपस्या नहीं की प्रभु, मैंने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा था कि आप आओगे, आपके दर्शन तक इस शरीर में ये प्राण हैं, मैंने इन प्राणों को धारण करके रखा था केवल आपके दर्शन के लिए, इतना ही मैंने किया है। यानी इतनी तपस्विनी थी, इतना उसने जप तप किया भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन लेश मात्र अभिमान नहीं, लेश मात्र अभिमान नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, जो गुरु ने कहा उतना ही किया। ये अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनः, अभिवादनशील होना चाहिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका, यही विदिदहु दुर्ग अति बंका, अति प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। क्या बोला? बोला वचन विगत अभिमाना। समुद्र का उल्लंघन कर लिया, सत्यगुड़ी माया को पार किया, मैनाक पर्वत को, रजोगुड़ी माया को पार किया, सुरसा को, तमोगुड़ी माया को पार किया, सिंगिका को, लंकनी को शिक्षा दी, नाम लंकनी एक निसचरी, मेरी मोह निंदरी, तो कहे चलस मोह निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा कि अगर तेरा भोजन, चोर ही तेरा भोजन है, तो रावण को क्यों नहीं खाया? रावण हमारे प्रभु की सीता जी को ले आया तो चोर हुआ ना। बीजानी पत्नी, दूसरे की पत्नी का अपहरण करोगे, उससे बड़ा चोर कौन होगा? तो तू झूठ बोलती है, इससे बड़ा चोर तेरा स्वामी ही तेरा लंका में सबसे बड़ा चोर है, उसको क्यों नहीं खाया? भगवान हनुमान जी ने सोचा ये तमोगुड़ी माया है, ये शुद्ध तमोगुड़ी माया है, ऐसे नहीं मानेगी। सुमुठ का एक महाकपि हनि, रुद्र बमत धर नीठन मणि। जो यहाँ निवास करने वाले लोग हैं, भील जाति के लोग हैं, और भी दूसरे लोग भी रहते होंगे, अधिक समाज जो यहाँ निवास करती है, भोले भाले लोग हैं, सहज स्वभाव होता है, इन लोगों में कोई छल कपट नहीं होता है, उसी का लाभ दूसरे लोग उठा लिया करते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सिर कटवा दिया था, लेकिन चोटी नहीं कटने दी थी, शिखा नहीं कटने दी थी। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर भगवान का, जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान का आशीर्वाद देते हुए, आद्य शंकराचार्य हुए 2500 साल पहले, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। वो भगवत पादाद्य शंकराचार्य और भगवान द्वारकाधीश आप सबका कल्याण करें, इस मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आता मा सांगा, हा तुम्ही सांगतास ना आपला देव केव्हा हा द्वारिकाला देव आहे असं सांगतास ना, आपला देव जानो द्वारिकाला है। स्वामी जी ये सब बोलते हैं हमारा भगवान द्वारिका में है, और इन सबको अभी तो हमने बताया नहीं, ये हमारी गलती है। इन सबको आज आपका आना माने हमारे लिए, आपले माटे, आपले संघान का आपला देव द्वारिकाधीश, आपले संघान
द्वारिकालाहून साक्षात आपला द्वारिकाधीश भगवान आला हा ऐसा तुम्ही समजा. आणि ते भगवानने आपल्याला सांगा का एक तेलने डब्बावर एकाजीने जावला हा घरमा येऊन प्रार्थना करी जातील तुमना पोसा जरा उतरी जाईल तुम्ही बेस होई जासाल प्रार्थना करा. अरे आपल्याला सांगा आपला द्वारिकाधीश भगवान पण वडी ताकद हा का तो द्वारिकाधीश भगवान आपली रक्षा करील. बराबर ने दगडवर सेंदूर टाकतेस तो हनुमानजी बनी जा ना भगत रतन भाई पाठीमाग आंबे आया केव्हा आंबे आया बराबर ने. तो तुम्ही सांगतास का द्वारिका जाऊ काय द्वारिकाने दर्शन अठज होई गे मस्त रीतना दर्शन करा प्रसाद ले. आणि गुरुजी भगवान स्वरूप आपल्या माटे भगवान आणायचं समजी हल. आज भगवानने आपल्याला 2 वचन सांगात का धर्मनी रक्षा करू नये तर धर्म आपली रक्षा करील. मुसके सामे लागले भरीत होते आहेस ना एक मुसकी भरीन लागली अख्खा वरिस ना सीधा कासाठी कबाटમાં पैसा थवी देते आहेस पाना इतकी तरी ना आणि कबाटनी चावी लावी देते आहेस तर गुरुजी सांगणार का ती आपला धन हा कोणी बीमार पडणार तर आपल्या दवाखान्यात जायजन बरोबर का नाही. पण आपले घरमा आज आपले संकल्प करीन जाव का आमने फळियामा आमने मोहल्लामा कोणी बी जरा येईल बीमार पडतील काही बी होईल तर आपले प्रार्थना करूला नाही जावला. यो स्वामीजी मंदिर बनवी दे है तठ हनुमान चालीसा बोलूला जाओ तो आपला देव तो आपले पाठीसी हा बराबर नहीं. कोरोना में जंगल से औषधि गांव के लोग लाते और स्वामी जी ने जो मंदिर बनाया वहाँ गांव के हनुमान जी के पास जाकर के ये भगत लोग मंत्र पढ़ते डांगी भाषा में और उन कोरोना की औषधि खा करके हनुमान जी ने सबकी रक्षा की. ऐसे भगत लोग हैं. आज आपला द्वारिकाधीश भगवान दर्शन हुई ना संकल्प लिहन जाओ अठूना जागावर होऊन अखाही श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति जले जले आवड होती बोलू आणि अठून पाहाय पडू अठून प्रसाद लाव आणि मग आपल्या खावनी व्यवस्था हा बरोबर ने એટલે અખા બી પ્રસાદ લીહન જાઓ ચલો પાહે પડા મસ્ત કરી હન આંબે આય પુડઈ धावतो. धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की. श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम. गंधार
रामदेव निघाला फेरीला हातात काठी वाजत कुळकुळा निघाले फेरीला रामदेव निघाले फेरीला हातात काठी वाजे कुळकुळा रामदेव निघाला फेरीला हातात काठी वाजत कुळकुळा निघाले फेरीला हातात काठी वाजे कुळकुळा आले कोणू देवाची वारी वाले कोणू देवाची वारी आले कोण देवाची वारी आले कोण देवाची वारी आले कोणू देवाची वारी वाले कोणू देवाची वारी आले कोण देवाची वारी आले कोण देवाची वारी आले हनुमान देवाची वारी वाले हनुमान देवाची वारी हनुमान जी की स्थापना हुई थी उस समय हनुमान जी मंदिर सबरी कुंभ में शबरी कुंभ के समय हनुमान जी की स्थापना की ये पंप सरोवर ये पंपा सर ये बहुत डेप्थ है वहाँ 40 फुट नीचे पानी यहाँ तक आ जाता है यहाँ तक यहाँ तक आ जाता है ग्रेड भी तोड़ देते हैं सही यहाँ से नासिक की तरफ मार्ग नासिक से यहाँ है नासिक से यहाँ यहाँ पंचवटी में पंचवटी में